हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर लाजवाब सा टॉपिक होने वाला है, जो बच्चों यहाँ पर टॉपिक का नाम होता है गाउस के सूत्र से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु के बारे में। तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो बच्चों हमारा गाउस के नियम के सूत्र से संबंधित होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को आज की वीडियो यहाँ पर किस प्रकार से लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बच्चों किसी भी पॉइंट किसी भी टॉपिक में कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों के हर एक कमेंट का बच्चों यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है गाउस के सूत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो बच्चों यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा गया है, तो जैसा कि मैंने आप सभी लोग को यहाँ पर बताया, भैया यहाँ पर हम गाउस के सूत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपना गाउस का सूत्र लिखने वाले हैं। अगर बच्चों अभी तक आप सभी लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें बच्चों मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर गाउस के सूत्र के बारे में और साथ साथ गाउस के नियम के बारे में समझाया हुआ है, और उसी वीडियो लेक्चर में गाउस के प्रूफ के बारे में अध्ययन किया है, तो बच्चों उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जा करके अच्छी तरीके से गाउस के नियम और उसके प्रूफ के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले गाउस का सूत्र लिखने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग को यहाँ पर जानकारी होती है कि जो हमारा गाउस का सूत्र होता है, तो बच्चों यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स को बच्चों यहाँ पर हम फाई ई से निरूपित करते हैं, इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है वैद्युत आवेश, जो बच्चों हमारे क्या होता है किसी एक पृष्ठ के अंदर होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू इनसाइड बटे बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है गाउस का सूत्र होता है। अब बच्चों इसी सूत्र से संबंधित यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पॉइंट होने वाले हैं वो सभी पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बच्चों यहाँ पर अगर इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे तो जब बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो सारे पॉइंट बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग का अध्ययन करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है वैद्युत आवेश को लेकर के। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर 1, जो बच्चों हमारा वैद्युत आवेश को लेकर के होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले अपना पॉइंट फर्स्ट समझेंगे कि अगर हमारा एक वैद्युत आवेश होता है और वहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं, तो जब भी अगर आप यहाँ पर वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं तो बच्चों हमेशा आप गाउस का नियम जब प्रयोग करेंगे तो उस केस में वैद्युत जो हमारा आवेश होता है वो किसी एक पृष्ठ के भीतर होना चाहिए, या बच्चों आप कह सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत आवेश होता है वो किसी एक बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तभी वहां पर बच्चों हम गाउस का नियम प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा गाउस का सबसे पहला सिद्धांत होता है अगर आप गाउस का नियम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसी पॉइंट को सबसे पहले लिखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे गाउस का नियम गाउस का नियम या गाउस का सूत्र, गाउस का सूत्र प्रयोग करने के लिए वैद्युत आवेश क्यू किसी बंद पृष्ठ के भीतर होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है वैद्युत आवेश को लेकर के। तो बच्चों यहाँ पर हमने पहले पॉइंट में अध्ययन किया कि अगर हम यहाँ पर गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं तो बच्चों वो जो हमारा यहाँ पर वैद्युत आवेश होता है वो किसी एक बंद पृष्ठ के अंदर में होना चाहिए। अब बच्चों इसी फॉर्मूले से संबंधित यहाँ पर हम इसके सेकंड पॉइंट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है
गौसियन पृष्ठ को लेकर के, तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि अगर हमारा क्या होता है, कोई भी एक वैद्युत आवेश किसी पृष्ठ के भीतर रखा जाता है, तो बच्चों उस केस में जो हमारे यहाँ पर गौसियन पृष्ठ बनेगा वो किस प्रकार का यहाँ पर बनने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट होता है गौसियन पृष्ठ गौसियन पृष्ठ सदैव बंद पृष्ठ के भीतर रखे वैद्युत आवेश Q के सममित होना चाहिए। सममित होना चाहिए। तो बच्चों ये आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पर समझाना चाह रहा है कि अगर हम बच्चों यहाँ पर गौसियन पृष्ठ की बात करते हैं तो गौसियन पृष्ठ सदैव बंद पृष्ठ के भीतर रखे वैद्युत आवेश Q के सममित होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इस पॉइंट को हम फिगर के माध्यम से समझा करके आपको क्लियर करना चाहेंगे कि बच्चों यहाँ पर हम किस तरीके से गौसियन पृष्ठ की संरचना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर हम कोई बंद पृष्ठ मान लेते हैं। बच्चों ये हमारा क्या होता है, कोई भी एक बंद पृष्ठ होता है। इस बंद पृष्ठ को हमने क्या मान लिया, 3D में हमारा होता है गोला होता है, और इस गोले के अंदर बच्चों हमारा क्या है, एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट को बच्चों हमने यहाँ पर O पॉइंट मान लिया। यहाँ पर बच्चों हमारा आवेश Q रखा गया है। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा यहाँ पर वैद्युत आवेश Q रखा गया है ये हमारा एक बंद पृष्ठ के अंदर में है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे गौसियन पृष्ठ की, तो बच्चों यहाँ पर इसके सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि गौसियन पृष्ठ सदैव बंद पृष्ठ के भीतर रखे वैद्युत आवेश Q के सममित होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस वर्ड का मतलब समझना है कि सममित का मतलब क्या होता है। तो बच्चों जिस तरीके से यहाँ पर हमारा वैद्युत आवेश एक गोले के अंदर में रखा गया है, तो इसी के जैसा बच्चों हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ की संरचना इसके बाहर बना देंगे। तो वही जो हमारा पृष्ठ बनेगा उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, गौसियन पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम गौसियन पृष्ठ की संरचना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा यहाँ पर पृष्ठ बना हुआ ये हमारा एक गोला है। तो इसी के जैसा बच्चों हम क्या करेंगे, एक पृष्ठ यहाँ पर इस तरीके से इसके बाहर बना देंगे। तो ये जो बच्चों हमारा पृष्ठ होता है इसी को हम क्या कहते हैं, गौसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे यही जो हमारा पृष्ठ होता है इसी को गौसियन पृष्ठ कहते हैं, या बच्चों इसी को आप यहाँ पर कह सकते हैं सममित पृष्ठ। और इसी कारण बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गौसियन पृष्ठ है इसी के कारण यहाँ पर हम गाउस के नियम का प्रयोग करके कुल वैद्युत फ्लक्स की यहाँ पर गणना करने वाले हैं। तो ये बातें बच्चों आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से नोट करना है। अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को थम्स अप करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे बच्चों चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और वो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर सकें। यहाँ पर बच्चों मैं आप सभी लोग के लिए वो यहाँ पर वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जो बच्चों आपको कहीं पर नहीं मिलती और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं आपको हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करके यहाँ पर स्टडी कराने वाला हूँ। बस जरूरत सिर्फ आप लोग की है, आप लोग का मेहनत और प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से चैनल के साथ बना रहे। बच्चों मैं आप सभी लोग के लिए यहाँ पर हर एक वीडियो, हर एक यहाँ पर कंसेप्ट अच्छी तरह से प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब बच्चों यहाँ पर हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है गाउस के नियम में, वो सबसे और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो बच्चों यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट होता है वैद्युत क्षेत्र को लेकर के। तो बच्चों यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। अगर बच्चों यहाँ पर हमारा ऐसा केस हो जाए कि जो हमारा वैद्युत आवेश है वो किसी एक बेलन के अंदर रखा जाता है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक बेलन बना लेते हैं और इस बेलन के भीतर में बच्चों हमारा क्या है, एक यहाँ पर वैद्युत आवेश किसी पॉइंट P पर यहाँ पर रखा गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, P पॉइंट के अंदर में बच्चों हमारा क्या है, वैद्युत आवेश Q रखा गया है, जो बच्चों एक बंद पृष्ठ हमारा क्या होता है, बेलन के अंदर में रखा गया है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ की संरचना कैसे करेंगे, तो बच्चों जिस तरीके से यहाँ पर हमारा बेलन बना हुआ है इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ के बाहर एक और यहाँ पर बेलन की संरचना कर देंगे। वही बच्चों जो हमारा पृष्ठ होगा उसी को हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। और उसी गॉसियन पृष्ठ के माध्यम से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा पृष्ठ बना हुआ है इसी के जैसा बच्चों हम क्या करेंगे, इसी के बाहर यहाँ पर एक और पृष्ठ बना देंगे। तो बच्चों ये जो हमारा पृष्ठ बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ कहेंगे।
अब बच्चों यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि भैया हमारा गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, और यहाँ पर जो हमारा शब्द लिखा गया है सममित, इस शब्द का मतलब भी आपको क्लियर होगा। अब बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले यही जो हमारा पृष्ठ होता है इसी को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, और इसी के माध्यम से बच्चों हम क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स की यहाँ पर संरचना करते हैं, या बच्चों हम क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र को लेकर के होने वाला है, और ये बच्चों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, जहाँ पर लगभग बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। और बच्चों जब आप सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र और गाउस का जो हमारा यहाँ पर नियम होता है, इन दोनों का आपस में संबंध प्रूव करते हैं, तो बच्चों आप दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने गाउस का यहाँ पर फॉर्मूला लेकर के चला, और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र था उस फॉर्मूले को आप प्रूव करते हो। तो वहाँ पर बच्चों उस कंसेप्ट को समझने के लिए आपका जो थर्ड पॉइंट होने वाला है, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, ऊपर का पॉइंट थोड़ा सा इरेज करेंगे और आपको समझाते हैं तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, नंबर 3 डाल के बच्चों यहाँ से लिखेंगे गाउस के नियम में वैद्युत क्षेत्र ई एक समान रहता है, या नियतांक रहता है, तो बच्चों ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि बच्चों ये सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आप यहाँ पर गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहां पर बच्चों आप देखेंगे जब भी हम समाकलन करते हैं तो हमेशा जो हमारा वैद्युत क्षेत्र था उस वैद्युत क्षेत्र को हम बाहर लेते हैं समाकलन से, चाहे बच्चों हम अवकलन कर रहे हो चाहे समाकलन कर रहे हो गाउस के नियम में। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ लेना है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर समाकलन या अवकलन से बाहर ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर होता है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा होगा, नियतांक होगा। और नियतांक का मतलब बच्चों क्या होता है कि हर एक जगह पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र का यहाँ पर मान होगा वो एक समान होगा। तो बच्चों अगर हम फिगर में यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चों ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है जिस पॉइंट के अंदर में हमारा यहाँ पर आवेश रखा गया वैद्युत आवेश Q। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, एक पृष्ठ के अंदर में रखा गया है, तो इनकी वजह से बच्चों हमारा क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर जनरेट होता है। अब बच्चों आपको पता है कि ये हमारा अगर आवेश कैसा है प्लस का है, तो इनके जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ रहेंगी। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, जो प्लस Q आवेश से यहाँ पर इस तरीके से जनरेट होता है। अब बच्चों इन वैद्युत क्षेत्र को हम क्या करेंगे, यहाँ पर E से निरूपित करते हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया है कि अगर हमारा क्या होता है, कोई एक गोला होता है और इस गोले का अगर हम क्या करते हैं केंद्र यहाँ पर O मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी होती है इस पर बच्चों हम एक पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट को हम P पॉइंट कहेंगे। तो ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, OP एक त्रिज्या हो जाएगी, और इस त्रिज्या को बच्चों हम यहाँ पर R से दिखाते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, OR हो जाएगा। तो यहाँ पर भी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर हम गोले की बात करते हैं या बच्चों हम यहाँ पर बेलन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हर एक पॉइंट पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, या बच्चों आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर क्या होगी त्रिज्या होगी, वो सभी क्या होती है, एक समान होती है। या बच्चों त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, गोले के अंदर और बेलन के अंदर में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उस केस में बच्चों अगर त्रिज्या आपस में समान है तो यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो भी बच्चों हमारा कैसा होगा, एक समान होगा। या बच्चों आप कह सकते हो कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, नियतांक होगा। तो बच्चों यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं इसी प्रकार से, जिस तरीके से यहाँ पर गोले में हमारा क्या है, त्रिज्याएं आपस में एक समान है, उसी प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर एक पॉइंट मान लेंगे तो ये पॉइंट बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हमारा एक दूसरा पॉइंट होगा जिसको R पॉइंट मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इस त्रिज्या को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्मॉल r से यहाँ पर निरूपित करते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, त्रिज्या, तो बच्चों आप क्या करते हैं, यहाँ पर बेलन की इस तरीके से ऊंचाई निकालते हैं। तो बच्चों ये जो हमारी यहाँ पर लाइन है इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, S पॉइंट मान लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा SP पॉइंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई कहते हैं, जिसको बच्चों हम यहाँ पर H से निरूपित करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक जगह पर जो हमारा त्रिज्या होता है बेलन की, हमारी क्या होती है, आपस में एक समान होती है। तो बच्चों जब यहाँ पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में आप ड्रा करेंगे या खींचेंगे इस आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, तो बच्चों वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ निकलते हुए बाहर जाएंगी। तो बच्चों अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिज्या का मान कैसा है, एक समान है, तो बच्चों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इस आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो बच्चों हमारा कैसा होगा, एक समान होगा। और एक समान अगर बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो उन्हीं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बच्चों हम क्या कहते हैं,
नियतांक विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसीलिए बच्चों जब हम यहाँ पर गाउस के नियम का अध्ययन करते हैं या बच्चों उसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जब हम समाकलन करते हैं तो बच्चों जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो समाकलन से बाहर आ जाता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी लोग को यहाँ पर कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको यहाँ पर फिर भी कोई डाउट होता है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी होती है, कोई पर्सनल डाउट होता है तो बच्चों लिंक में हमारा सोशल मीडिया का आईडी मिल जाएगा, जहाँ पर बच्चों आप जा करके हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपने पर्सनल क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया का आईडी होता है वो बच्चों यहाँ से आपको मैं आईडी बताता हूँ। ये हमारा आईडी होगा जैक्सन _ यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा 31। तो बच्चों अगर आप जैसे इस आईडी को यहाँ पर सर्च करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप जा करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने जो भी पर्सनल डाउट हैं, जो भी आपके बच्चों यहाँ पर क्वेरी होती है, उन क्वेरी को आप पूछ करके और अपने पर्सनल डाउट को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज की वीडियो इसी पर एंड करते हैं।